हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड नॉलेज क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस यूट्यूब चैनल पर आपको फ्री क्लासेस प्रोवाइड किए जाते हैं। सो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 मैथ्स का एनसीईआरटी सॉल्यूशन, चैप्टर लाइन्स एंड एंगल, एक्सरसाइज 6.1। इससे पहले हमने आपका क्लास 10 मैथ्स का भी एनसीईआरटी सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. क्वेश्चन 1, इन फिगर 6.13 लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। इफ एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री, फाइंड द एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। तो देखिए यहाँ रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, पहले ये समझिए। मान लीजिए सी ओ ई का रिफ्लेक्स एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मान लीजिए कोई भी एंगल होगा, तो एंगल पहले सी ओ ई निकाल लेंगे। तो रिफ्लेक्स एंगल ये जो बच गया ना, ये आपका पूरा रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा, ठीक है। सपोज मान लीजिए यहाँ पर 40 होगा या 60 होगा, तो रिफ्लेक्स एंगल को कैसे निकालेंगे? 360 डिग्री को माइनस करेंगे एंगल सी ओ ई से, ये आपका रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें पहले क्या निकालना होगा? सी ओ ई, एंगल सी ओ ई। तो देखिए इसमें हम लोग, इसमें क्वेश्चन में कह रहा है ये लाइन ए बी लाइन और सी डी लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये एंगल मिलकर क्या है? 70 डिग्री। ये एंगल आपका 40 डिग्री है, ठीक है। ये एंगल आपका 40 डिग्री है। ये एंगल निकालना है, एंगल बी ओ ई निकालना है, फिर रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए दिया हुआ गिवन क्या है? लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ये ए बी लाइन और सी डी लाइन है, वो ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। फिर कह रहा है एंगल ए ओ सी, ये वाला एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ ई, ये दोनों एंगल का सम क्या है? 70 डिग्री है। एंगल बी ओ डी, ये एंगल क्या है? 40 डिग्री। यहाँ पर गिवन क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग को निकालना है क्या? एंगल बी ओ ई निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, और आपका रिफ्लेक्स निकालना है, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। तो सी ओ ई निकल जाएगा, तो रिफ्लेक्स निकालने के लिए क्या करें? 360 डिग्री से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो चलिए एंगल ए ओ सी निकालेंगे। तो आप जानते हैं कि आप जानते हैं कि ए बी लाइन और सी डी लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पे। तो ये और ये क्या होगा? इक्वल होगा बाई वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री, दोनों का इक्वल होगा बाई वर्टिकल अपोजिट एंगल। फिर है, तो ये आपका निकल गया। अब देखिए इन दोनों का सम क्या था? एंगल ए ओ सी और बी ओ ई का सम 70 डिग्री है, तो आपका बी ओ ई निकल जाएगा, ठीक है। एक एंगल निकल चुका है एंगल ए ओ सी, तो बी ओ ई निकल जाएगा। तो एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री, एक 40 डिग्री है, तो एंगल बी ओ ई क्या होगा? 30 डिग्री। क्लियर है। अब आते हैं आपका रिफ्लेक्स सी ओ ई निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग सी ओ ई, एंगल सी ओ ई निकालेंगे। तो जानते हैं कि ये ए बी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल फॉर्म करेगा वो आपका 180 डिग्री होगा। तो यहाँ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री फॉर्म करता है एंगल। तो यहाँ पे देखिए एक 40 डिग्री है, एक 30 डिग्री है। तो एंगल सी ओ ई निकालना है। तो एंगल सी ओ ई को क्या होगा? इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, ठीक है। 70 डिग्री दोनों माइनस कर देंगे तो आएगा 110 डिग्री। तो ये आपका एंगल सी ओ ई निकला, ठीक है। ये आपका एंगल सी ओ ई निकला। तो रिफ्लेक्स सी ओ ई क्या होगा? तो रिफ्लेक्स में 360 में से माइनस कर दें एंगल सी ओ ई को, तो आपका 360 माइनस 110 इक्वल टू 250 डिग्री, ठीक है। तो हेंस आपका आंसर आ गया। एंगल जो क्वेश्चन में पूछा था, एंगल बी ओ ई इक्वल टू 30 डिग्री होगा, और रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई इक्वल टू
टू 50 डिग्री। ठीक है। क्वेश्चन 2, इन फिगर 6.14 लाइन XY एंड MN intersect at O if angle PO by equal to 90 डिग्री, AB का रेशियो 2:3, तो फाइंड द C। तो फिगर 6.14 यहाँ पर बता रहा है आपका ये XY लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट O पे। ठीक है, O पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एंगल PO ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है, और AB का रेशियो ये 2 है तो ये 3 है। C निकालना है, तो देखते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है लाइन XY एंड लाइन MN, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ, O पे। ठीक है, और एंगल POY आपका 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर है तो आपका 90 डिग्री POY, और एंगल A और एंगल B का जो रेशियो है वो 2:3 है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, फाइंड C निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इस एंगल को, तो देखिए यहाँ लेट A इक्वल टू 2x, A क्या होगा 2x A को मानेंगे और B को 3x मानेंगे। A B का रेशियो क्या था 2:3, तो A को 2x मान लिए और B को 3x मान लिए। तो एंगल XOM B है, और एंगल POM ये वाला एंगल A प्लस एंगल POY इक्वल टू 180। जानते हैं कि एक XY स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल फॉर्म करता है आपको 180 डिग्री करता है। तो XOM B है, एंगल B है, एंगल POM आपका एंगल A है, और एंगल POY इक्वल टू 180, तीनों का सम 180 होगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या माने थे, B को 3x प्लस 2x प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 3 + 2 5x, 90 चला जाएगा राइट हैंड साइड में, तो 180 डिग्री माइनस 90 इक्वल टू 90, तो 5x इक्वल टू 90 डिग्री, x इक्वल टू 18 डिग्री। x क्या निकल गया 18 डिग्री। अब x निकल गया तो हम क्या करेंगे, एंगल A और B निकाल लेंगे। तो एंगल A आपका क्या है 2x है, तो 2 × 18 36 डिग्री हो गया। एंगल B 3x है, तो 3 × x का वैल्यू 18 है इक्वल टू, तो क्या होगा 3x इक्वल टू 54 डिग्री 54 डिग्री। नेक्स्ट में है, चूँकि कि MON, देखिए MON आपका क्या है स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या निकाल लिए थे, एंगल B निकाल चुके हैं। तो अब एंगल C कैसे निकलेगा, MN जो स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे इन दोनों का जो एंगल फॉर्म करेगा लीनियर पेयर के द्वारा कितना होगा 180 डिग्री। तो हम लोग एंगल 180 डिग्री माइनस एंगल B करेंगे तो एंगल C निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ देखिए हम लोगों ने क्या किया, सेम किया, एंगल XOM प्लस एंगल XON इक्वल टू 180 डिग्री, कैसे बाई लीनियर पेयर, और एंगल XOM हो गया आपका B और XON हो गया C, दोनों का सम हो गया 180 डिग्री। एंगल B निकाल दिया हुआ था आपका 54 डिग्री, और C 54 डिग्री प्लस C इक्वल टू 180, तो C क्या होगा 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री इक्वल टू 126 डिग्री। ठीक है, समझ गया। तो फिर से देखिए, यहाँ बोला था कि XY और MN लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है 0 पे। तो हमको क्या दिया हुआ था, एंगल POY दिया था 90 डिग्री, और एंगल A और B का रेशियो 2:3 दिया था। तो हम क्या किए, XY को स्ट्रेट लाइन माने और तीनों का सम कर लिए 180 के बराबर। तो तीनों को 180 कर लेंगे तो हम क्या, इसकी ये 90 है तो इन दोनों का सम भी 90 के बराबर होगा। तो इसको हम लोग x के रूप में मान लिए, तो 2:3 रेशियो था, तो एक को 2x और एक को 3x मान लिए। तो ये आपका आ गया था 5x इक्वल टू 90 डिग्री, और x निकल गया था, और x से हम लोग AB का वैल्यू निकाल लिए। AB का वैल्यू निकल गया तो XMN को हम लोग स्ट्रेट लाइन मानकर एंगल B और C लीनियर पेयर फॉर्म करेगा, तो दोनों का सम 180 डिग्री होगा। और तो वहाँ पे दोनों का B प्लस C इक्वल टू 180, तो C निकाल लिए 180 माइनस 54 डिग्री, B का वैल्यू दिया हुआ था, तो हो गया आपका 126 डिग्री। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन 3, इन फिगर 6.15 एंगल PQR इक्वल टू एंगल PRQ, देन प्रूव दैट एंगल PQS इक्वल टू एंगल PRT।
ठीक है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, उसको प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ठीक है, एंगल पी क्यू आर, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। ठीक है, और तो हमको प्रूव क्या करना है कि पी क्यू एस, ये वाला एंगल, और पी आर टी, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पी क्यू आर और ये पी आर क्यू, ये दोनों इक्वल है। तो हम लोग क्या किए, पी, इसको हम लोग लीनियर पेयर के फॉर्म में लेंगे। तो एंगल पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस, इन दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा। ठीक है, इन दोनों का सम 180 होगा, तो ये हो गया 180। तो एंगल पी क्यू आर के इसके बराबर होगा 180 माइनस एंगल पी क्यू एस। पी क्यू एस में को 180 से माइनस कर देंगे, तो ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। सेकंड में देखिए, सेकंड में इस पेयर को लेते हैं, ये भी लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों का सम क्या होगा, 180। तो एंगल पी आर टी प्लस पी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर। तो एंगल पी आर क्यू क्या होगा, 180 डिग्री माइनस एंगल पी आर टी। 180 में से हम लोग माइनस कर देंगे किसको, एंगल पी आर टी को। ठीक है, अब देखिए इन दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, तो देखिए एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ठीक है, अब क्या है, पी क्यू आर क्या था वैल्यू इक्वेशन 1 में, देखिए 180 डिग्री माइनस एंगल पी क्यू एस, और इक्वेशन 2 में से लिए 180 डिग्री माइनस एंगल पी आर टी। तो इससे क्या होगा, 180 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका एंगल पी आर टी इक्वल टू एंगल पी क्यू एस, ये आपका इक्वल होगा। तो हेंस प्रूफ आया समझ में। ठीक है, देखिए कोई फिर से देखिए एक क्विक रिवीजन, इसमें पी क्यू आर इक्वल टू था आपका, ये एंगल इक्वल था। तो हमने क्या किया, हमने ये एंगल लीनियर पेयर के थ्रू लिया और दोनों का सम क्या हुआ 180, और हमने क्या निकाली एंगल पी क्यू आर को एंगल 180 डिग्री माइनस एंगल पी क्यू एस कर दिया, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन कहाँ से निकाले, इस वाले पेयर से, ये लीनियर पेयर से, तो ये भी लीनियर पेयर से क्या होगा, पी आर क्यू प्लस पी आर टी बराबर 180 की। तो एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 180 माइनस एंगल पी आर टी, ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। दोनों इक्वेशन को इक्वल टू इक्वेट कर देंगे, तो आपका आएगा एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू और 180 डिग्री माइनस एंगल पी क्यू एस। इक्वेशन 1 से आया, इक्वेशन 2 से 180 डिग्री माइनस एंगल पी आर टी। तो हेंस हो गया आपका एंगल पी आर टी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, हेंस प्रूफ। क्लियर है। क्वेश्चन 4, इन फिगर 6.16 इफ x प्लस वाई इक्वल टू वाई डब्ल्यू प्लस जेड, एक्स प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड के इक्वल है, देन प्रूव दैट ए ओ बी इज ए लाइन। ये आपका ए ओ बी लाइन है, ये लाइन है आपका, ये एक्स प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड। ठीक है, तो इसको हम लोग को लीनियर पेयर से इसको पहले लीनियर पेयर प्रूव करेंगे, तब जाके ये स्ट्रेट लाइन प्रूव हो जाएगा। यहाँ गिवन दिया हुआ है एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। एक्स वाई एंगल का सम इक्वल होगा किसके, डब्ल्यू जेड का एंगल के बराबर। यहाँ डायग्राम में देखिए ये ए बी लाइन है, यहाँ पर आपका ये एंगल एक्स है, वाई है, डब्ल्यू है और जेड है। तो यहाँ पे देखिए हमको प्रूफ करना है ए ओ बी, ये ए बी लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन है, इसको हम लोग को प्रूफ करना है। तो देखिए ए बी लाइन प्रूफ करने के लिए क्या हमें चाहिए कि एक्स और वाई इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, लीनियर पेयर, मतलब 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं फॉर प्रूविंग ए और बी स्ट्रेट लाइन वी हैव टू बी प्रूव, क्या प्रूव करना होगा, एक्स प्लस वाई इज ए लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर के लिए क्या होगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, अब यहाँ देखिए आपका x प्लस वाई, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले
इस पूरे पॉइंट ओ का एंगल क्या होगा। आप जानते हैं एक पॉइंट का एंगल पूरे 360 होगा, कंप्लीट एंगल होता है, तो आपका 360 होता है। तो यहाँ हम लोग क्या किए, पूरे एंगल कंप्लीट एंगल लिए हैं, तो x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल टू 360 डिग्री, डैट इज कंप्लीट एंगल। x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, तो देखिए ये डब्ल्यू प्लस जेड है, आप यहाँ देखे थे ये दोनों इक्वल है, x प्लस वाई के इक्वल है डब्ल्यू प्लस जेड। तो यहाँ पे हमने डब्ल्यू प्लस जेड को रिप्लेस किया x प्लस वाई फ्रॉम इक्वेशन 1। अब दोनों को जोड़ेंगे 2x प्लस 2y हो जाएगा, तो 2 कॉमन निकला तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री। तो x प्लस वाई क्या होगा 180 डिग्री, ठीक है, x प्लस वाई आपका 180 डिग्री। तो x प्लस वाई 180 निकल गया। तो सिंस हम लोग कैसे लिखेंगे, सिंस लाइन x एंड y फॉर्म लीनियर पेयर, एक्स वाई जो है वो आपका लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, इसीलिए देयरफॉर ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन, उसी के लिए क्या है वो एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो हेंस प्रूफ क्लियर है। पहले हम लोग क्या किए, पहले हम लोग इन दोनों का सम को 180 डिग्री प्रूव कर लिए, 180 डिग्री प्रूफ होगा तो ये लीनियर पेयर फॉर्म करेगा, लीनियर पेयर फॉर्म करे तो जो ए ओ बी है वो आपका स्ट्रेट लाइन कहलाएगा। क्वेश्चन 5, इन फिगर 6.17 पी ओ क्यू इज ए लाइन, ये पी ओ क्यू लाइन है, रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू द लाइन पी क्यू, ओ एस इन अनदर रे लाइन बिटवीन द ओ पी एंड द ओ आर। तो प्रूव करना है डैट आर ओ एस इसको डिवाइडेड बाय 2 होगा, 2 छूटा हुआ है, ठीक है। आर ओ एस इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये पी क्यू आपका एक स्ट्रेट लाइन है, ओ आर परपेंडिकुलर है, और आपको प्रूव करना है आर ओ एस इक्वल टू क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस डिवाइडेड बाय 2। तो चलिए देखते हैं इसको। तो ये देखिए पी क्यू लाइन है, इस पे आर ओ आर जो है वो आपका परपेंडिकुलर है। यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन है आपका ओ आर परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ओ आर परपेंडिकुलर टू पी क्यू, डैट इज एंगल। अब देखिए ओ आर जो परपेंडिकुलर पी क्यू है तो एंगल आर ओ क्यू जो होगा वो 90 डिग्री होगा, आर ओ पी भी होगा वो भी आपका 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा एंगल आर ओ एस, देखिए एंगल आर ओ एस, एंगल आर ओ एस ये वाला एंगल, ये एंगल जो है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो एंगल आर ओ पी ये वाले एंगल से माइनस कर देंगे एंगल पी ओ एस, तो आ जाएगा एंगल आर ओ एस। तो वही किया है, तो एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल आर ओ पी माइनस एंगल पी ओ एस, ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा हम लोग आर ओ एस को कैसे लिख सकते हैं, तो एंगल आर ओ एस बराबर एंगल क्यू ओ एस में से माइनस कर देंगे एंगल आर ओ क्यू को, ठीक है। तो वही किया है, एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ क्यू, तो आर ओ क्यू को माइनस कर देंगे। अब क्या किए, ये आपका पहला इक्वेशन, ये आपका सेकंड इक्वेशन। अब हम लोग दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो दोनों इक्वेशन को जोड़ने से क्या आएगा, दो एंगल आर ओ एस आ गया, तो एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल, पहला इक्वेशन को लिखेंगे फिर सेकंड को ऐड करेंगे, एंगल आर ओ पी माइनस एंगल पी ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ क्यू। तो यहाँ देखिए एंगल एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ पी माइनस एंगल आर ओ क्यू। तो आप जानते हैं कि एंगल आर ओ पी भी 90 है और आपका एंगल आर ओ क्यू दोनों इक्वल टू 90 डिग्री है, तो दोनों क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, तो एंगल आर ओ एस क्या होगा, इसका हाफ हो जाएगा, तो
एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस डिवाइडेड बाई 2, तो हाफ हो गया आपका एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ये आपका हैंस प्रूफ, आपका ये प्रूफ हो गया। ठीक है, समझ गया। देखिए फिर से देखते हैं, ये हमें एंगल क्या निकालना था, आर ओ एस। तो आर ओ एस को हम दो तरह से लिखे हैं। पहले तो लिखिए आर ओ पी माइनस एंगल पी ओ एस, पहला इक्वेशन से बना। दूसरा इक्वेशन बना आपका आर ओ एस इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ क्यू। दूसरा इक्वेशन इससे बना, दोनों को ऐड कर दिए, ऐड करने से आपका आ गया। ठीक है, क्वेश्चन 6, इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री, एक्स वाई प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, पी तक इसको प्रोड्यूस करते हैं। देखिए ये x है, ये y होगा, ये z होगा। ये आपका 64 डिग्री है। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन से हमें फिगर बनाना है। तो देखिए बना रहे हैं, तो एक्स वाई जेड हो गया। इफ़ रे बाई जेड, इसको हम लोग एक्सटेंड करते हैं p तक। अब बोला है वाई क्यू जो रे है वो बाइसेक्ट करता है जेड बाई पी को, इस एंगल को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, एंड फाइंड द एंगल, ये आपका क्यू हो गया। फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, ये एंगल निकालना है, और रिफ्लेक्स बाई क्यू बाई पी। ठीक है, रिफ्लेक्स बता चुके हैं, तो चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये डायग्राम बना। ठीक है, इसमें हुआ था एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री था। एक्स वाई को हम लोग प्रोड्यूस किए अप टू पॉइंट पी तक। फिर क्या किए, वाई क्यू जो था आपका बाइसेक्ट करता था एंगल जेड बाई पी। तो हमको निकालना क्या था, एक्स वाई क्यू, ये पूरे एंगल को निकालना है, और उस रिफ्लेक्स निकालना है एंगल क्यू बाई पी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना है। तो आपका गिवन दिया हुआ है एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री, पहला इक्वेशन। तो यहाँ देखिए एंगल जेड बाई पी प्लस एंगल एक्स वाई जेड, इन दोनों का सम क्या हो 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर। यहाँ देखिए एंगल जेड बाई पी और एंगल एक्स वाई जेड, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा बाय लीनियर पेयर। तो एक्स वाई जेड आपका एंगल 64 डिग्री दिया हुआ 64 डिग्री, तो जेड बाई पी निकल जाएगा, 180 में माइनस कर देंगे तो 116 डिग्री, 116 डिग्री। अब देखिए यहाँ आप देख चुके हैं कि एंगल जो है जेड बाई पी वो बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, वाई क्यू जो लाइन है वो बाइसेक्ट कर रहा है। तो अब बाइसेक्ट करे तो क्या होगा, 2 इक्वल एंगल में उसको डिवाइड करेगा। तो एंगल जेड बाई पी जो है वो डिवाइड होगा 2 इक्वल एंगल में। तो एंगल क्यू बाई जेड और एंगल क्यू वाई पी, ये कितना होगा 58 डिग्री, इसके हाफ होगा। ठीक है, तो एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू एंगल क्यू वाई जेड इक्वल टू 58 डिग्री, ये आपका 58 होगा और ये भी आपका 58 डिग्री होगा। निकल गया ये 58। अब आते हैं रिफ्लेक्स निकालना है। तो एंगल एक्स वाई क्यू कितना होगा, तो एंगल एक्स वाई जेड 64 प्लस 58 डिग्री, 64 प्लस 58 हो गया 122, 122 डिग्री। अब निकालना है एंगल क्यू बाई पी तो निकाल चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, तो रिफ्लेक्स निकालना, तो रिफ्लेक्स में क्या करते हैं 360 डिग्री में से माइनस कर देते हैं। तो रिफ्लेक्स किसका निकालना है, एंगल क्यू बाई पी, तो 360 डिग्री माइनस एंगल क्यू बाई पी। इक्वेशन 2 में देखिए यहाँ पर क्यू बाई पी आपका 58 डिग्री है, तो 360 माइनस 58 302 डिग्री। तो हेंस आपका एंगल एक्स बाई क्यू इक्वल टू 122 डिग्री, 122 डिग्री, एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू बाई पी इक्वल टू 302 डिग्री, 302 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका था आंसर। तो ये था आपका एक्सरसाइज 6.1 का सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन।
सो आई होप आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। अगर कोई तरह का अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप समझने में कोई दिक्कत हो रहा है तो आप वीडियो को पॉज कर दोबारा से सुनिए। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। सो आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और इसी तरह हम क्लास 10 के भी NCERT सॉल्यूशन प्रोवाइड किए हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड कीप स्माइलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.